आज हम 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। तीनों कंपनी शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करती हैं। बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, खासकर कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप ऑलरेडी इस अपडेट को जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या होने वाला है? किस तरह की ग्रोथ हमें इन तीनों कंपनीज़ में देखने को मिलने वाली है? चाहे वो गार्डन शिप बिल्डर हो, आज गार्डन शिप बिल्डर लगभग 2.5% के आसपास नीचे गिरता हुआ नजर आया है। कोचिंग शिपयार्ड आज के दिन आप देख सकते हैं 4 से 5% गिरता हुआ नजर आ रहा है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में भी कोई खास तेजी नहीं है, 1.85% की डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो जानेंगे कि ओवरऑल अब हमें कब तेजी देखने को मिलने वाली है और कोचिंग शिपयार्ड में कौन सी वो बड़ी खबर है जिसको चलते हुए मार्केट में आज ये हाल बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने द हिंदू का आर्टिकल खोला हुआ है। द हिंदू के आर्टिकल में बहुत क्लियर नजर आता है। ये आर्टिकल बेसिकली 7 जुलाई 2026 का है। और जैसा हम जानते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड में ओएफएस होने वाला था, लेकिन कोचिंग शिपयार्ड में कितना ओएफएस हुआ, बेसिकली गवर्नमेंट कितना शेयर कोचिंग शिपयार्ड का बेच रही है, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखने में आया है कि जो बेस ऑफर है 2.52% है और ग्रीन शू ऑप्शन 2.52% है। ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो गवर्नमेंट 5% तक का स्टेक कोचिंग शिपयार्ड का बेच सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर इन्वेस्टर जानना चाहता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए कि कोचिंग शिपयार्ड का जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 1400 रखा गया है, यानी कि अभी के प्राइस से लगभग 7 से 8% का डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है। यानी कि सरकार अभी जो रिसेंट प्राइस चल रहा है उससे 7% के डिस्काउंट पे कोचिंग शिपयार्ड का 5% का स्टेक बेच रही है। सरकार चाहती है कि इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो तेजी से बढ़े और इसीलिए सरकार ने 5% का डिस्काउंट रखा है। अब सवाल ये आता है कि भाई क्या ओएफएस खुल गया है? बिल्कुल, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ओएफएस 7 जुलाई 2026 यानी कि आज ही खुल गया था। ये 8 जुलाई 2026 तक रहेगा, लेकिन फिलहाल जो 7 जुलाई का ओएफएस खुला है ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। 8 जुलाई यानी कि कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये ओएफएस खुलेगा। और बात बहुत सिंपल है, यानी कि कल भी हमें कोचिंग शिपयार्ड में डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा, बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई बेसिकली गवर्नमेंट कोचिंग शिपयार्ड के स्टेक्स को बेच क्यों रही है, यानी कोचिंग शिपयार्ड के शेयर्स को बेच क्यों रही है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। आपने DIPAM का नाम सुना होगा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। ये जो DIPAM होता है ये एक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। अगर मोटा मोटी शब्दों में समझें तो आप बस इतना समझिए कि भाई गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, या फिर गवर्नमेंट ग्रेजुअली अपनी कोचिंग शिपयार्ड से जो होल्डिंग है उसको कम करना चाहती है, इसीलिए वो अपना कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में बेचना चाहती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ओवरऑल गवर्नमेंट के पास कितना हिस्सा है कोचिंग शिपयार्ड का। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टर्स पे चलता हूँ तो ये रहे प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कंपनी के अभी के टाइम पे 67.91% हैं। पहले प्रमोटर 72% थे, यानी पहले गवर्नमेंट इस कंपनी में 72% की हिस्सेदारी लिए हुए थी। कह सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी का 72% हिस्सा गवर्नमेंट के पास था और अभी के टाइम पे ये हिस्सा 67% तक चला गया है। लेकिन 5% का स्टेक बेचने के बाद ये हिस्सा और ज्यादा डिक्रीज होकर लगभग 62% के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और एक बात और जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है, अगर 5% का स्टेक गवर्नमेंट बेच भी देती है तब भी गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर रहेगी इस कंपनी की, यानी गवर्नमेंट के पास तब भी सबसे ज्यादा शेयर्स रहेंगे इस कंपनी के। और हम कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा कोचिंग शिपयार्ड का। तो ये बात बिल्कुल मत सोचिए कि भाई गवर्नमेंट यहाँ से निकल रही है, गवर्नमेंट निकल नहीं रही, बस अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट की वजह से पैसे को यूज किया जा रहा है और गवर्नमेंट अभी भी मेजर शेयर होल्डर कोचिंग शिपयार्ड में बनी रहेगी। तो गाइज यही एक मोटा रीजन है जिसकी वजह से कोचिंग शिपयार्ड आज हमें तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आज के दिन का जो कंपनी ने लो बनाया था 1437 और जो कंपनी ने हाई बनाया था आज का वो था 1465। और जैसा कि हमने आर्टिकल में देखा कि गवर्नमेंट 1400 पे कोचिंग शिपयार्ड का 5% का स्टेक बेच रही है। अभी भी कोचिंग शिपयार्ड 42 से 44 रुपए महंगा है, तो इससे समझ में आता है कि अभी भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जब तक ये कंपनी 1400 तक नहीं आ जाती तब तक हमें इसी तरह का डाउनफॉल, उतार चढ़ाव कोचिंग शिपयार्ड में देखने को मिलते रहेंगे। 52 वीक की बात करें तो कंपनी का 52 वीक 2000 के आसपास है। ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए कि अभी कंपनी 52 वीक हाई से बहुत नीचे आ गई है, बहुत डिस्काउंट पे मिल रही है। तो जो लोग सोचते हैं कि यार कोचिंग शिपयार्ड बहुत अच्छी कंपनी है, अब हमें एक्शन लेना चाहिए, यानी कि हमें कोचिंग शिपयार्ड में जुड़ना चाहिए, तो ओवरऑल सही टाइम क्या है? तो यहाँ पर गाइज यही सही टाइम होता है जब कंपनी बहुत डिप हो जाती है और ये जो डाउनफॉल है अभी हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वो सही टाइम है इस कंपनी में घुसने का। सेम सिनेरियो गार्डन शिप बिल्डर में चल रहा है। गार्डन शिप बिल्डर कोचिंग शिपयार्ड के फ्लो में आज हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। फिलहाल कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है
सपोर्ट लेवल के इससे नीचे गार्डन शिप बिल्डर नहीं जाने वाली। तो गाइज वो है 2690। 2690 से नीचे कंपनी नहीं जाएगी। एक बड़े लेवल का बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिविटी आती है यानी पॉजिटिव माहौल कंपनी में फिर से बनता है, शिप बिल्डिंग सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बनता है, तो कंपनी 2761 तक ऊपर जा सकती है। यानी कि एक बड़े लेवल की तेजी आपको देखने को मिल सकती है 2761। अभी हम कह सकते हैं मार्केट के सेंटीमेंट्स खराब होने की वजह से गार्डन शिप बिल्डर आपको प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हालात सुधरेंगे तो कंपनी में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो गार्डन शिप बिल्डर के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। नाउ अगर हम मजगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर कल ही अच्छी खासी तेजी में रहा, लेकिन आज कोचिंग शिपयार्ड के चलते हुए लगभग 2.5% के डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। तो कितना नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पर आप देखिए का जो मेजर सपोर्ट था 2564 था, लेकिन कंपनी 2564 को तोड़ चुकी है। अब कंपनी 2519 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। 19 से नीचे कंपनी अब देखते हैं कितना जाती है। फिलहाल ज़्यादा नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट जोन हमें देखने को मिलता है 2446 का। इससे नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। बाकी देखो डिफेंस सिनेरियो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चल चुका है, तो इसके चलते हुए भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ दिन आपको वेट करना है। जितना ये तीनों कंपनी डिप होती हैं उतना एक्यूमुलेशन करना अच्छा है, यानी उतना धीरे हल्की हल्की क्वांटिटी ऐड करना अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी फिर से बाउंस बैक करेंगी, फिर से तेजी आएगी। ओवरऑल अभी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है कोचिंग शिपयार्ड को लेकर कि गवर्नमेंट का आगे का क्या प्लान है, इस चीज़ को लेकर कोई बड़ी खबर आती है या शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर कोई भी बड़ी खबर आती है, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।